जिसमें कुछ क्रू के एस्टेब्लिश करता है अपने आप को फाइनल लैंडिंग अप्रोच पे, और फाइनल लैंडिंग अप्रोच पे वो पायलट रिपोर्ट करता है कि मैं हर लिहाज से लैंडिंग के लिए तैयार हूं। ये सुनने के बाद उसको सिविल एविएशन के जो कंट्रोलर हैं वो कहते हैं आप आएं और लैंड कर जाएं। जब वो लैंडिंग के लिए आते हैं उसके बाद वो गो राउंड करते हैं। उस गो राउंड की वजह कोई किसी किस्म की शकूक व शबहात ना रखें। ये हमारे पास फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर होता है, ब्लैक बॉक्स होता है जिसमें हर चीज सामने आ जाती है। ये जहाज गो राउंड करता है, उसके बाद वो कॉल देते हैं कि मैं दूसरी अप्रोच के लिए अपने आप को इस्टेब्लिश करूंगा। जब वो दूसरी अप्रोच के लिए इस्टेब्लिश करते हैं तो वहां पे उनके साथ कुछ हुआ है जिसकी जब तक फ्लाइट वॉइस रिकॉर्डर और डाटा रिकॉर्डर नहीं आ जाता ये सब इबहम रहेंगे। मैं जिम्मेदारी के साथ यहाँ बैठ के आपको कह रहा हूँ। तो जैसे ही वो आ जाएगा हमें पता चलेगा क्या उसमें कोई टेक्निकल मसला हुआ, क्या उसमें कोई और मसला हुआ, कोई आउटसाइड कोई एक्टिविटी हुई है, बर्ड हिट हुई है, क्या हुआ। जब ये जहाज लो हो जाता है तो एटीसी उनसे पूछते हैं कि क्या आपको कोई मसला है, तो वो कहते हैं जी मेरे साथ कोई मसला है। उसके बाद राब्ता खत्म हो जाता है और फिर ये अलमनाक हादसे से दो चार होता है। हादसा हो गया, अल्लाह ताला उन शहदा की इंशाअल्लाह दर्जात बहुत बुलंद करेगा। अब हमने इस सहने को आगे संभालना है, जिसके लिए मैं खुद इधर आया हूँ। एविएशन मिनिस्टर साहब कल तशरीफ लाएंगे, हम इस क्राइसिस को इंशाअल्लाह संभालेंगे। हमने अपने एयरपोर्ट होटल जो है उसको खाली कर लिया है ताकि जो लवाकीन आना चाहें, जहाँ से आना चाहें, हम उनको वहाँ पे रखेंगे। खुशकिस्मती अल्लाह ताला की बहुत मेहरबानी कि वो जो जहाज़ क्रैश लैंड हुआ वो एक गली में लैंड हुआ जिससे आसपास के मकानों को नुकसान हुआ, लेकिन कोई कोलैप्स नहीं हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक की खबर के मुताबिक मिराकलसली कोई वहाँ पे डेड बॉडी भी नहीं है। जाहिर है नुकसान तो होना था, लेकिन कोर कमांडर साहब की ज़ेर निगरानी और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की ज़ेर निगरानी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी हैं। रात की रोशनी वहाँ पे चूँकि बिजली ख़त्म हो गई थी तो चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने मलीर मसरूर से बेसों से इमरजेंसी रिस्पांस के लिए लाइट्स का इंतजाम किया है। 2 से 3 दिन लगेंगे इस सारे ऑपरेशंस को। आप सब समझते हैं मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूं। इस वक्त मेरी टीमें सिविल हॉस्पिटल में हैं, जेपीएमसी में हैं। हम एक एक शहीद का इंशाअल्लाह ट्रैक रखेंगे, उनके लवाकीन से आज रात तक सारों को बात करेंगे और हाजिर हैं किसी भी खिदमत के लिए। मेरी ख्याल है कि मैंने एक जामे तरीके से आपको सारी बातें बता दी। इनके आगे जब इंक्वायरी क्या होगी और उसका क्या नतीजा होगा, लवाकीन के लिए क्या कंपनसेशन है, ये सब रूल्स रेगुलेशन मुसल्लमा हैसियत से मौजूद हैं। इन पे कोई कमी नहीं होगी। इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का मौजूद है। आपकी तशरीफ आवरी और उससे बढ़ के आपकी अंडरस्टैंडिंग का मैं अभी से मोतरफ हूँ और मैं चाहूँगा कि इसको इसी लॉजिकल अंदाज में कौम के साथ लेके चलें। उन एक्सपर्ट से, उन खुद साख्ता एक्सपर्ट से और उन फितना फैलाने वालों से भी दूर रहें। जज़ाकल्लाह खैर। एक सीट से शुरू करा दो। सबसे पहले आपके हाथ में सबसे आप सवाल करें, उसके बाद निजानी साहब। मलिक साहब आप बताइए कि इस वक्त तक कितनी शहादतें कंफर्म हुई हैं और कितने जख्मी हैं, और दूसरा जो आपने कहा कि इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो होगी तो वो कब तक आ जाएगी? सर अभी तक की जो शहादतें हैं हमारे पास 19 जो शहीद हैं वो जेपीएमसी में हैं, 22 हमारे दूसरे हॉस्पिटल में हैं। आपका सवाल था कब तक आ जाएगी, ये मिनिस्टर साहब आज इसीलिए रुक गए हैं, वो समरी पे अपनी समरी पे लिख के आएंगे कि कितने अरसे में ये इंक्वायरी आएगी। मैं या सिविल एविएशन हम उसमें दखल अंदाजी नहीं करना चाहते। हमारी भी ख्वाहिश है कि जितनी जल्दी ये हो, बिकॉज हमने अभी से एयरबस इंडस्ट्री के साथ राब्ता कर लिया, इंजन इंडस्ट्री के साथ हमने राब्ता कर लिया, तो लेकिन ये कब तक होगी ये सर उनके डोमेन में। रिसेंटली बहुत अच्छी रिपोर्ट आई, 8 साल की बात की आई है, खसारे से निकल कर जो है इसमें गया बेनिफिट में। इस वक्त ये बताएं कि इस वक्त बरतानिया से मुझे भी सजाद उनके भाई की कॉल आई, कप्तान की क्या हालत है, क्या वो इस वक्त आईसीयू में चले गए हैं और इसकी क्या देखें मैं आपको बताएं या क्या, और एयरसेफ की बोर्ड क्या इसकी तहकीकात कर रहा है?
आपका शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ये सब अल्लाह की मेहरबानी थी और इस टीम की एफर्ट थी जिससे अल्लाह ताला ने हमें ये अच्छे दिन दिखाए और अब ये आजमाइश भी आ गई। जो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन, जैसे मैंने भाई को बताया कि ये टाइम फ्रेम मैं ना कंट्रोल करना चाहूँगा ना करूँगा। जो मेरे भाई शहबाज गुल साहब के भाई से मेरी भी अभी बात हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़े हाई स्पिरिट में थे। मैं बता रहा हूँ, मुझे उनसे बात करके बड़ा हौसला हुआ, मैं बड़ा रंजीदा था। लेकिन उन शहीद के भाई से जो मुझे बात हुई है, टेक्निकली मैंने फिर मेरे चीफ टेक्निकल ऑफिसर भी बैठे हैं, मैं इस वक्त कोई कमेंट नहीं कर सकता। मैं करूँगा तो मैं जो बातें अभी कही हैं मैं उनको तरदीद करूँगा। नहीं देखें, इस वक्त सर्वाइवल हमारे पास सिवाय जफर मसूद साहब के मेरे पास कंफर्म अभी तक किसी की खबर नहीं। जी मैं जानता हूँ। बड़ा हादसा है, पुलिस बहुत अखबार है, सौदा को दिवाली करती है और बड़ा अच्छा दिन था। तो ये तैयारी जो था, जब सब आप चीजें की तो क्या कोई इसमें हादसा का लेटर करने का भी अंतर कानून हो सकता है क्योंकि लेंगे नहीं देखें, ये बहुत प्रीलिमिनरी चीज़ें हैं। इस तरह की बात करने, मैं आपसे बड़ा क्लियर मैंने मैंडेट दिया आपको कि बड़ी एक्सपर्ट टीम है इंटरनेशनल लेवल से, जो सर्टिफाइड हैं लोग पाकिस्तान के अंदर, वो इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और एक एक चीज़ रिकॉर्डिंग हर चीज़ सामने आ जाएगी। बल्कि ये बताएं कि इससे पहले जो जहाज गिरा था जिसमें माउंट सिंगर जो है वो भी हुए थे, शहीद हो गए थे, तो उस वक्त भी उसके बाद उस पायलट के घर वालों ने ये कहना शुरू किया था, बाद में मीडिया में चीजें आई थी कि उस पायलट को काफी मरतबा उसने कहा कि इस जहाज में मुझे ना भेजे, मुझे मुश्किल हो रही है, इसमें टेक्निकी जो है वो खराबियां हैं, लेकिन उसके बावजूद आपकी इंतजामिया उसे फोर्स करती रही। अब इस वक्त अभी चूंकि ये जाहिर 2-3 घंटे हुए हैं, थोड़ा सा टाइम हुआ है, इसके बाद आई डोंट नो क्या होता है, लेकिन आप नहीं समझते कि जो पीआईए की मौजूदा इंतजामिया है उसके होते हुए ये शिफाफ हो सकेगी, इसकी इंक्वायरियां नहीं होती। मैंने आपको इसीलिए कहा कि पीआईए इस इंक्वायरी में शामिल होगी ही नहीं, न सिविल एविएशन होगी, एक इंडिपेंडेंट इदारा है, वो हर चीज सामने ले आए। एयरवाइज मार्शल साहब फरमाइएगा कि आपने अभी कहा कि खुशकिस्मती से जहाज जहां गिरा है मॉडल कॉलोनी में, वहां ज्यादा नुकसान नहीं हुआ जानी तौर पर। बहुत भरा हुआ इलाका है, हम 4 घंटे से वहां खड़े हुए देख रहे हैं, बहुत सारे लोग अभी भी वहां पर मिसिंग है। जिन 8 मकानों के ऊपर वो जहाज का मलबा गिरा है उसके अंदर लोग अभी भी मिसिंग हैं, उनके प्यारे वहां पे ढूंढ रहे हैं। आप ये किस तरह से कह सकते हैं कि वहां जाने नुकसान नहीं हुआ? देखिए जी, मैं वहां पे खुद होके आया हूँ, आपने मुझे शायद देखा होगा। मेरे साथ कोर कमांडर साहब थे, मेरे साथ मेरे एयर मार्शल साहब थे जो कि यहाँ के सदर्न कमांड के जो शुरू से, फिर मेरे साथ वहाँ के मलीर के जो आर्मी के जनरल साहब थे। हम सब ने वहाँ पे ये असेस करके ये सिचुएशन बता रहे हैं और उसके बाद एक एक घर में हमारे फौजी जा रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि आप हमारे एयरपोर्ट होटल में आ जाएं। वो अगर आप वहाँ आना चाहते हैं, कसरे नाज में गवर्नर सिंध साहब ने बताया कि हमारी फैसिलिटीज़ ओपन है। हमारी इतला जो अस्पतालों से हमारी टीम आ रही है, मैं उसकी बेस पे आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। बहुत सारे लोग हैं साथ वाले घरों में दरवाजे बंद करके शिफ्ट हो गए उन्हें। कौन सी बॉडी करेगी अगर आप लोग शामिल हैं? सर, इसको कहते हैं सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड, SIB कहलाता है, जिसमें पीआईए का कोई अमल दखल नहीं होता, बिकॉज हम यूजर एजेंसी। ये बताइएगा कि जितने हादसे आज तक पीआईए के रूप में हुए, जिसका भी रोशा ने बात की थी, उसकी कितने % रिपोर्ट्स आते हैं कि आप इसकी मीडिया शेयर किए, ये शेयर की गई है और रेशियो जो है पीआईए का ज़्यादा है एक्सीडेंट वाइज। तो मुझे आप ये बताइए कि सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड जो है वो आपकी किसी अभी तक रिपोर्ट्स नहीं दी, आपको तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर लेंगे और SIB की रिपोर्ट जो है। सर ये आपकी बात बिल्कुल सही। कल एविएशन मिनिस्टर साहब तशरीफ लाएंगे, ये मेरा डोमेन नहीं है, मेरे प्रेरोगेटिव में आता नहीं। सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक इंडिपेंडेंट इदारा है, वो अपनी रिपोर्ट देता है, किस टाइम कितने फ्रेम में, उसको ट्रैक भी वो करते हैं। एज अ यूजर एजेंसी मुझे प्रीलिमिनरी इंफॉर्मेशन आती है कि आपके पॉसिबिलिटी ये वीक एरियाज हैं या हो सकते हैं। जिस तरह मैंने कहा कि हमने आने से पहले एयरबस इंडस्ट्री से रब्ता किया, इंजन वालों से रब्ता किया, उनकी चेकलिस्ट के मुताबिक अपने चेक्स पूरे किए कि कहीं पे हमारी तरफ से अभी तक हो सकता है इसमें भी कोई कमी हो, तो वो कमी सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड पूरी करेगा। उनका रिकॉर्ड, उनकी डिलीवरी रिपोर्ट, उनकी टाइमलाइन, ये सर मेरे मैंडेट से बाहर।
तमाम तर क्रेडिट जो है वो पाक फौज को, रेंजर्स को, पुलिस को दे दिया, लेकिन हादसे के बाद सबसे पहला क्विक रिस्पॉन्स इलाका मकीनों ने किया। जो बैंक ऑफ पंजाब के प्रेसिडेंट हैं उनको भी निकाला। तकरीबन 5 बजे तक टीवी, शिल्पा और दीगर रेस्क्यू दौरे के साहब या रजाकार वहाँ ऑपरेशन कर रहे थे। फौज के आने के बाद ऑपरेशन बाकायदा शुरू हुआ, रफ्तार बहुत कम हुई और आप सारा देखें आप मुझे गलत समझ रहे हैं। देखें इस तरह बात नहीं करते। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सबसे पहले जो उस क्रेडिट जाता है उन लोगों को, उन इलाका मकीनों को जाता है जिन्होंने जफर मसूद साहब को, मेरी उनसे भी मुलाकात हुई। उसके बाद सबसे बड़ा जो वेलफेयर का काम इस वक्त करी वो ईदी और छिपा एम्बुलेंसेस कर रही हैं सबसे ज्यादा, मैं उनके साथ राब्ते में। फिर इनको स्ट्रेंथन ऑर्गेनाइज करने के लिए जो क्राउड था, जो मॉब था, उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए ये दूसरी एजेंसीज ने कहा। तो मैंने किसी का क्रेडिट किसी को नहीं, मेरे भाई मैं माजरत खाऊं अगर मुझसे ये इंप्रेशन मिला हो। ये एक कौमी साना है, सब ने मिल के काम करना है, ना मैं क्रेडिट लेने के लिए काम करूं। देखिए जिसके घर में शहीद है वो मेरी क्रेडिट को मांगेगा या मेरे कहेगा कि यार मेरे आके जख्मों पे मदावा करो, तो कोई क्रेडिट किसी को नहीं दे रहा। सपोर्ट करते हैं तो उससे एक आपको स्ट्रेंथ मिलती है। सर ये बता दीजिएगा कि ये जिस जहाज जहाँ पर क्रैश हुआ ये काफी निजाना वाला इलाका है, आज से कुछ ऐसा कबल भी 2 साल 3 साल 4 साल कबल भी जो है बहुत ज्यादा इस इलाके में जब जहाज लैंडिंग होती थी रात के औकात में तो वहाँ लेजर लाइट दी जाती थी, जिसके लिए काफी ज्यादा शिकायतें भी हुई एयरलाइंस की तरफ से बहुत सारी। क्या आप समझते हैं कि इसमें कोई तकलीफी कार्रवाई का कोई अंतर शामिल हो सकता है? It is too early for me to predict, sir. I don't want to be preemptive about it. Let inquiry come out. जी सर, आप ये बस आपने बात की है और इसी आपने बात की, क्या उनकी कोई टीम आ रही है या आएगी? गिवन के पैंडेमिक अभी है, सिचुएशन इतनी वॉलेटाइल है, तो क्या इस सिचुएशन में अगर उनकी टीम आती है या नहीं आती तो क्या उससे कोई इन्वेस्टिगेशन हिंडर ऑन होंगी या नहीं होंगी? देखिए मैंने बताया कि ये मेरा प्रोगेटिव नहीं है। मेरा प्रोगेटिव ये होता है कि मैं अपना हाउस इन ऑर्डर करूं और चेक्स एंड बैलेंस लेके आऊं। सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड डेफिनेटली जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनके पास जाते हैं, उनको बुलाते हैं। और पैंडेमिक सिचुएशन में आप देखें कि पीआईए अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ट्रैवल कर रही है, सो वो करेंगे। कौन आएगा, कैसे आएगा, ये सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन नहीं। अभी तो पहला वक्त है ना। मैंने बताया कि मनीषर साहब का पीआईए पे हमेशा से ये इल्जाम रहा है जब से आपकी मैनेजमेंट आई है कि वो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। पालपा और दीगर एसोसिएशन जो है वो हमेशा से ये इल्जाम लगाती रही है। अभी रिसेंटली भी कोरोना के मामले में भी उन्होंने पीआईए के पायलट्स और क्रू की जो सेफ्टी आपने कॉम्प्रोमाइज उन्होंने इल्जाम लगाया, जो भी आपका जो भी स्टांस होगा। लेकिन अब ये प्लेन क्रैश तो इस बात का सबूत है ना कि उनकी बातें सही लग रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान में कभी भी इस तरह की इंक्वायरीज बनती हैं, उनकी कमेटीज बनती हैं, इंक्वायरी कमीशन बनते हैं, उनके रिजल्ट तो आते नहीं। सर आपकी बात सही है सर। मैं एक चीज जो ग्राउंड रियलिटी है, 100 लोग अपनी जान से गए, 99 बिल्कुल सही कह रहे हैं, 98 लोग। आप बिल्कुल बात सही कह रहे हैं सर। कोई इसको पूछने वाला नहीं, कोई पूछने वाला बेटा। अभी तो 2 घंटे हुए हैं, 2 घंटे में मैं आपके सामने बैठा हूँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ बैठा हूँ, पहली बात। दूसरी बात, एक बात होती है, मैंने पहले आपसे कहा कि फितना और शर से बचना है हम सारों ने, और उसमें आपने मेरी मदद करनी। मेरा एक इंडेक्स है, ये है डॉक्यूमेंट जिसको यहाँ की मॉनिटरिंग करती है। A320 और इंजन ये पाकिस्तान के बने हुए नहीं हैं। ये याद रखिएगा कि जब भी बोइंग या एयरबस का कोई जहाज उड़ता है उसकी ट्रैकिंग इंडस्ट्री कर रही होती है, मैन्युफैक्चरर कर रहा होता है। अगर आप उसके सेफ्टी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करें, उनके पास डाटा बैंक है जो कि मेरे चीफ टेक्निकल ऑफिसर्स को प्रॉम्प्ट करते हैं कि यहाँ आप सेफ्टी वायलेट करें। पहली बात, अल्हम्दुलिल्लाह बिल आलमीन हिस्ट्री में पीआईए की पहली दफा सेफ्टी इंडेक्स, वर्ल्ड सेफ्टी इंडेक्स लोएस्ट रेट पे आया है, जिसके लिए मैं अपनी टीम को मुबारकबाद भी दे चुका हूं। इसमें कोई क्रेडिट लेने की बात नहीं है, ये हमारा काम है। जब तक सेफ्टी नहीं होगी आप इस इदारे को नहीं चला सकते। हमारे घर के कुछ मामलात होते हैं, वो उन मामलात को आगे ले जाने के लिए कुछ सहारे ऐसे लेते हैं जो कि ये वक्त नहीं, ये वक्त ये है अपनी सोच सर्चिंग का। तो मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि सेफ्टी हमारी सबसे अवलीन जिम्मेदारी, हमें पूरी एयरफोर्स के कैरियर में ये सिखाया गया, इस पे आप पूरा यकीन रखें। सर आप एक सवाल है, 2010 से अब तक 4 हादसे हुए, इसमें एक एयर ब्लू
मुद्दों की है बरेलिया जी सर, उनकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है 6 महीने, साल में या 2 साल में वो आ जाती है। अगर हम 2016 की बात करते हैं बरेलिया वाले की, अब तक उसकी रिपोर्ट की पब्लिक नहीं हुई। सर इसी तरह अब ये वाला जो है इसको मुझे लग रहा है कि सालों गुजर जाएंगे। सर कैसे तायुन होगा आगे, क्योंकि तहकीकात का मकसद जो होता है कि हादसा से सही कह बच्चा इसके लिए क्या किया जाएगा। एक दूसरा ये कि सर कुछ फैमिलीज अभी भी इस उम्मीद पर बैठे हुए कि उनके प्यारे जो है वो बच जाए। सर ये थोड़ा सा बता दें कि है क्या फिगर, असल हकीकत क्या है, कितने लोग। सर मैं आपकी अच्छा सवाल, पहला बात मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ कि इंक्वायरी रिपोर्ट्स नहीं आई। मैं फिर गुजारिश ये करूँगा कि अगर मैं उसमें इंटरवीन करता हूँ एज PI ऑर्गेनाइजेशन, तो वो ये समझा जाता है कि मैं शायद उसमें दखल अंदाजी करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टिगेशन चलती रहती, हम एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज एन ऑपरेटर अपने मामलात को बेहतर करने के लिए 2-3 स्टेप्स करते हैं कि हम उन मैन्युफैक्चरर से टच होते हैं, हम अपना सेफ्टी इंडेक्स इवेल्युएट करते हैं कि खुदा न खास्ता कोई ऐसी प्रैक्टिस तो नहीं हुई। तीसरी बात, हमारे ऊपर सिविल एविएशन के चेक्स एंड बैलेंसेस बढ़ जाते हैं। सो इंक्वायरी रिपोर्ट, अच्छा उसके बाद सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड, हम खुद उनके पास जाते हैं, मेरे चीफ सेफ्टी ऑफिसर उनसे जाके प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स भी लेते हैं ताकि जब तक कंक्लूसिव रिपोर्ट नहीं आई हम अपना घर ऑर्डर में रख लें। तो जहां तक मेरी ऑर्गेनाइजेशन का ताल्लुक है, हम अपना हाउस ऑर्डर में रखे हुए हैं। दूसरी बात आपने की फैमिलीज की, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूं कि मेरा इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर जब तक 100% क्लैरिटी नहीं आ जाती, मैं फेक या वेग ना उम्मीद देना चाहता हूं। मीडिया पे चल रहा है 2 आ गए 3 आ गए, मैं कोई ऐसी खबर नहीं देना चाहता। जफर मसूद साहब की अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उनको सलामत रखे कंफर्म रिपोर्ट थी, इसलिए मैंने आपसे शेयर की। बाकी मेरे डॉक्टर इस वक्त हॉस्पिटल्स में, मेरा इमरजेंसी रिस्पांस अपनी डाटा कलेक्ट कर रहा है। जैसे डाटा कलेक्ट होगा हम 24/7 इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर में हाजिर हैं और अपने जो मेरे शहदा के लवाकीन हैं उनके साथ खड़े हों। सर एक चीज ये पूछनी थी कि सिविल एविएशन जो इनिशियल रिपोर्ट बनाता है आपसे कोई अपडेट आती है तो उसकी क्या अपडेट है। साथ में एयरबस A320 का जो रेशियो पर मिलियन फ्लाइट का देखें 0.08 है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर, तो ये जो हुआ है तो ये तो आपकी बहुत अच्छी फ्लाइट थी नैरो बॉडी का, तो इसमें इसको कहाँ तक इसको देखेंगे इनसे इंटरनेशनल से स्टैंडर्ड के साथ। देखिए हादसे की जब तक मुझे वजह नहीं पता चलती मैं इस पर कमेंट नहीं कर सकता। मेरे पास जो मेरा रिकॉर्ड है, जो मेरी टीम का रिकॉर्ड है ऑफ सेफ्टी सिविल एविएशन के स्टैंडर्ड में, वो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कोई कमी अभी तक नहीं। तीसरा वजह मैं फिर बार बार आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ, मैं कमेंट कर ही नहीं सकता। मैं कोई शख्स आपको कहे कि उसने यूं देखा, उसने धुआं उड़ता देखा, ये सब प्रीलिमिनरी बातें, खुदारा इस पे ना जाइए। इस वक्त ज़रूरत है हमें अपने शहीदों के लवाकीन के साथ खड़े होने की, उनका ख्याल करने की, उनका हौसला बढ़ाने की। एक सानिया हो गया, अल्लाह ताला हमें आइंदा आजमाइशों से बचाए। अब हमने इस साने में उन लोगों के साथ खड़े होकर उनको ताकत देनी है, बजाय हम बुरा ना माने गैर ज़रूरी सवालात की बजाय हम सब मेरे साथ रहें, हुकूमत पाकिस्तान का साथ दें ताकि हम उन लोगों का मदावा कर सकें, उन बेचारों का जिन्होंने देखें जिसके घर से एक शहीद आता है, उसके लिए तो ये सारी प्रीलिमिनरी चीज़ें। सर आपने बताया कि शहादतें जो है वो 19 और 22 मतलब 41 होती है, वाकई को 6 घंटे हो चुके हैं, तो उनमें तफसील से जरा बताइएगा तो उनमें औरतें कितनी हैं, शहीदों में बच्चे कितने हैं, जख्मी कितने हैं और उन जख्मियों की हालत कितने और कितने खुशनसीब हैं जो इस हादसे से बच भी गए। सर इसमें मिला देगा कि हमारे फौज के आर्मी के और एयरफोर्स के कितने जवान थे जो शहीद हुए हैं, उनका क्या? देखिए जो ये आप बात करें कि कितने, मैं आपको एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि अभी तक जफर मसूद साहब के अलावा मुझे किसी की कंफर्म खबर नहीं, अल्लाह उनको सलामत रखे। जो बाकी शहदा हैं उनकी डेड बॉडीज़ 2 हॉस्पिटल्स में जा रही हैं, शीबा और हमारे AD एम्बुलेंस के थ्रू। वो जब आइडेंटिफाई हो जाएगी तो ERP एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट स्टेटमेंट देगा। मैं एक एक बंदे की एक एक स्टेटमेंट दे के लोगों को गुमराह नहीं करना चाहता, लेकिन जिस तरह का हादसा है, जो जगह है, उसके अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत ही मुश्किल काम है। वो एक छोटी सी गली है जिसको परली तरफ से खोल के एक बहुत बड़ी हैवी क्रेन्स लेके गई हैं और उसको रिकवर करना, इसमें टाइम लगता है। मेरी पूरी ख्वाहिश है कि किसी तरह मैं आज ही ये मुकम्मल कर लूँ।
जब आर्मी का रिपोर्ट किसके जवान से अभी नहीं है मेरे पास। ऑपरेटर जो है ये भी तो बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है कि सारे सेफ्टी प्रोटोकॉल पूरे हैं, होने के बाद भी एक प्लेन क्रैश करता है। बेटा बात दूसरे प्लेन की है जी भी आप उनको ग्राउंड करेंगे? नहीं इंशाल्लाह। देखें हादसात होते रहते हैं, ये कहना नहीं चाहिए कि हादसात होते रहते हैं, कहना नहीं चाहिए, लेकिन जब मेरे पायलट्स जिनकी मैं ट्रेनिंग करवाता हूं, जिनको मैं चेक्स एंड प्रोसीजर्स पूरे करवाता हूं, इस किस्म के सान्हे के लिए उनको तरबियत दी जाती है, जिसमें उनसे सिमुलेटर पे हर 6 महीने बाद सिमुलेटर वो बाहर से बैरून मुल्क से करके आते हैं, जिसमें उनको ये ट्रेनिंग दी जाती है कि आपका एक इंजन फेल हो गया, आपको बर्ड हो गया, आपको अंधेरा हो गया, कई सिमुलेटेड एनवायरनमेंट्स होती है। उसके बाद ये आपके जहाज होते हैं जिनके चेक्स एंड बैलेंस एज पर मैन्युफैक्चर लिस्ट टाइमलाइन आप पूरे करते हैं। अब उसके बाद जब कोई हादसा होता है तो उसकी इंक्वायरी जब तक नहीं हो सकती आप नहीं असर्टन कर सकते कि इसमें टेक्निकल फॉल्ट था, इसमें पायलट का फॉल्ट था, इसमें स्पेयर का फॉल्ट, क्या वजह को बर्ड हिट हुआ। तो सर ये जब तक आपके पास, हमारा काम है जो इन हाउस सर्च सोल्व करना कि कोई ऐसी कमी ना रह गई हो। मेरे पायलट्स क्वालिफाइड थे अल्हम्दुलिल्लाह, दुनिया के बेहतरीन पायलट्स हैं, उनके चेक्स एंड बैलेंसेस, उनके सिमुलेटर्स, उनके मेडिकल टेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह पूरे थे। मेरा केबन क्रू अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफाइड था, मेरे जहाज की इंस्पेक्शन पूरी थी। अब एक्सीडेंट तो आप देखें हर रोज कोई ना कोई एक्सीडेंट हो रहा है, उसकी कई वजूहत हो सकती है। दुनिया में ऐसी मिसालें हैं कि जहाज सर ये बताएं कि PIA के मुताबिक PIA की वजह से कोई गलती नहीं है? नहीं मैं अभी नहीं, मैं रिकॉर्ड तो क्लियर है, आप कह रहे हैं। तो ये बताएं कि इन्वेस्टिगेशन होगी वो PIA के रिकॉर्ड की इन्वेस्टिगेशन भी होगी या क्राइम सीन की होगी या PIA के रिकॉर्ड की होगी। PIA के आप लोगों के पास है जो जहाज के उड़ने से पहले तक जो रेडी हुआ, जो हमारे पास थी या सिविल एविएशन के पास थी और जो मैन्युफैक्चरर के पास थी, मैंने बताया कि इसकी ट्रैकिंग कई जगहों पे हो रही होती है। PIA रिस्पॉन्सिबल अकेला नहीं होता, मैन्युफैक्चरर अपने जहाज की ट्रैकिंग कर रहा होता है, इंजन मैन्युफैक्चरर अपने जहाज की ट्रैकिंग कर रहा होता है, दुनिया में कहीं उड़ा हो उनको पता होता है। सो जो इंस्पेक्शन होती है वो सिर्फ PIA के रिकॉर्ड से नहीं होती। और सबसे बड़ी बात, जो उसमें फ्लाइट डाटा, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होते हैं, उसके अंदर ये सारा टेक्निकल डाटा गया होता है। अगर मैं अपने कागज ले भी आऊं तो उस वो डाटा से टैली करते हैं। मेरा एक सवाल है कि अफसोसनाक वाक़या का बड़ा सामना हुआ है ऐसे मुद्दे जहाँ PIA रिलीफ फ्लाइटें भी चला रही, लेकिन क्या इसमें जो हमने गुफ्तगू सुनी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की और कप्तान के दरमियान, जहाँ उसने बताया कि उसने 2 राउंड के लिए भी कहा, क्या इसमें एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की कोई गलती है? क्या उसने उसको मिसगाइड किया, या जो 2 राउंड के दरमियान जब उसने कहा कि जी लैंडिंग गियर का मसला, तो बाद में वो कहता है कि दोनों इंजन जो है वो स्टॉप कर गए। ये चीज़ बड़ी सवालिया जाहिर है, जब इन्वेस्टिगेशन होगी SIT करेगी, तो क्या ये से कोई ऐसी चीज़ की गई है कि ATC के हवाले से? देखिए नॉट लोअर सिक्योरिटी, मैं समझ नहीं क्वेश्चन आ रहा है कि लोएस्ट आपका मतलब क्या बुरा है या अच्छा? सर जो सिविल एविएशन की कंट्रोल की आपने बताया, देखिए गलती नहीं, वो इन्फॉर्मेशन देता है, पायलट उससे क्वेश्चन करता है, वो उसको जवाब देता है, मैंने भी वो सुनी है। मुझे उससे यकीन करें कोई ऐसी इस्टेब्लिशमेंट अभी नहीं हो रही। जो मुझे सवाल बताया गया कि साफा इंडेक्स जो मैंने बताया था कि लोएस्ट है, साफा इंडेक्स सेफ्टी इंडेक्स होता है और दुनिया में इसको मॉनिटर करती है अगेन इंटरनेशनल एजेंसी। जब आप किसी दुनिया के किसी एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं, वहाँ पे सेफ्टी इंस्पेक्शंस आके आपके जहाज को इंस्पेक्ट करते हैं और आपको क्वालिफाई करते हैं, उसका एक रेशो बनता है, लोएस्ट सबसे अच्छा होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी टीम ने पिछले साल पूरा PIA की हिस्ट्री का लोएस्ट साफा इंडेक्स अचीव किया। जो मैं सर आपसे बात कर रहा था, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं क्लीन हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हमने अपना ऑर्डर घर ऑर्डर में रखना है, अपने प्रोसीजर्स को फॉलो करना है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम कर रही थी, भले वो मेरे पायलट थे, भले मेरा केबन क्रू था, भले मेरे इंजीनियर्स। सर एक बात जी